आज की हमारी कहानी है बहू और बेटी में भेदभाव क्यों। नीरजा जो घर की बहू है वह सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, पर नीरजा की सास हमेशा उसकी कमी निकालती। जब उसकी दोनों ननद आती तो सासू माँ का ज्यादा प्यार उन पर उमड़ता और नीरजा अपने आप को उनके सामने हमेशा उपेक्षित ही मानती। एक तो नंदों ने आने पर उसका काम बढ़ता और उसके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस बात से नीरजा हमेशा दुखी होती और अपने पति अमित से कहती, देखो, दीदियों के आने से मम्मी जी इतना क्यों बदल जाती हैं। एक बार की बात है कि दोनों नंदे अनीता और कविता आई थी। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे आपके अलमारी में गहने रखने हैं, चाबी कहाँ है। उन्होंने झट से अपनी तकिया के नीचे रखी चाबी दे दी और दूसरे ही दिन सासू माँ को कहीं शादी में जाना था। तब नीरजा ने कहा, मम्मी आप भी जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपका सामान निकाल देती हूँ। तब उसकी सासू माँ ने कहा, तुम परेशान मत हो, अनीता हमारा सामान निकाल देगी। तब नीरजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछ लिया, मम्मी जब दीदी ससुराल में होंगी तो आप चाबी मुझे सामान निकालने के लिए नहीं देंगी क्या। आपके हाथ पैर कब तक चलते रहेंगे। आप दीदियों के आने पर इतना क्यों बदल जाती हो। फिर सासू माँ ने कहा, क्या हो गया अनीता, क्या हो गया अनीता या कविता, मुझे सामान मेरी अलमारी से निकाल कर दे दे, तो इस बात को मत बढ़ाओ। इतना सुनकर नीरजा ने सोचा, दीदियों को कितने दिन रहना है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद सासू माँ को बिंदी लॉकर में नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने नीरजा से पूछा कि मेरी बिंदी कहाँ है। तब नीरजा ने कहा, मम्मी जी आखिरी बार लॉकर अनीता दीदी ने खोला था। उन्होंने आपको शादी में पहनने के लिए सेट निकाल कर दिया था और उन्होंने ही आपका सामान वापस लॉकर में रखा था। आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। तब सासू माँ तुनक कर बोली, तेरे को शर्म नहीं आती, मैं अपनी बेटी को फोन करके पूछूंगी। मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। तो फिर नीरजा ने कहा, आखिर आपने मुझसे पूछ लिया तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। थोड़ी देर तक सासू माँ को परेशान देखकर नीरजा ने सलाह दी कि आप अपनी अलमारी में ही अच्छे से देख लीजिए, कहीं उनसे सेट निकालते समय गिर न गई हो। इस तरह आधे घंटे अलमारी में एक एक जगह देखा, तब कहीं जाकर उन्हें सबसे नीचे की तरफ गिरी हुई बिंदी मिली। अरे ये रही मेरी बिंदी। फिर उनकी आंखें चमकने लगी। इतनी देर से आखिर परेशान जो हो रही थी। अब नीरजा ने मम्मी से कहा, मम्मी जी जब वो दोनों चली जाती हैं तब मैं ही आपका हर छोटी से बड़ी चीजों का ख्याल रखती हूँ। हर माँ को अपनी बेटियां भाती हैं। वो बहुत दिनों बाद मायके आती हैं। सबका दिल करता है बेटियों पर कितना प्यार उड़ेल दूं, पर मुझे तो उनके सामने नीचा मत दिखाइए, जैसे कि उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतने में नीरजा का पति भी मम्मी के कमरे में पहुंच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मम्मी पूरी अलमारी खाली करके जमा रही है और वो बिंदी ढूंढ रही थी। वो मिल गई। आज वो भी बोलता है, मम्मी आप दीदियों को खूब दो, मुझे ऐतराज नहीं है, पर नीरजा के साथ इस तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि उनके जाने के बाद नीरजा को ही सामान उठाना और रखना पड़ता है। उनके ना रहने पर आपको ही सबसे ज्यादा परेशानी हुई। आप नीरजा को बेटी भले ही मत मानो, पर बहू तो रहने दीजिए। आप दीदियों के सामने नीरजा के प्रति वैसा व्यवहार रखिए जैसा आप हमेशा करती हैं। इस तरह आज मम्मी को लगा कि अगर नीरजा के गहने उस दिन रख दिए होते तो मैं आज परेशान नहीं होती। थोड़ी देर बाद नीरजा ने ही कहा, मम्मी जी आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी अलमारी जमा देती हूँ। उसके बाद नीरजा की सासू माँ ने कहा, सही कहा नीरू, अगर तू सामान उस दिन भी रख देती तो मैं इतना परेशान ना होती। दोस्तों, बहुत घरों में बेटी के आने पर माहौल बदलने लगता है। बहुओं के प्रति व्यवहार में उपेक्षा हो तो बहुओं को लगता है कि नंदों के आने से या उनके भड़काने से उनकी सासू माँ व्यवहार कर रही हैं, जबकि सच हमेशा नहीं होता। बस माँ का ज्यादा ही प्यार जाहिर करने का तरीका होता है। ये सही है कि बहू बेटियों में आज भेदभाव किया जाता है।
आखिर क्यों? जबकि बहू ही आखिर समय तक तन मन से सेवा करती है, तब तब पर भी उसे बेटी की जगह क्यों नहीं मिलती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।